सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज्ञान का पान, ज्ञान का आधान हमारे जीवन और इस जगत को महान बनाने वाला है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। संसार सागर से पार जाने के लिए, असार संसार का मर्म जानने के लिए, अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के तथ्य सत्य को जानने के लिए, अपने निज कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी निजता की दिव्यता के लिए, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, वह सात्विक ज्ञान, वह वेदों का ज्ञान जिससे समस्त कर्तव्य अकर्तव्य का, ग्राह्य और त्याज्य का, सत्य असत्य का हमको परिज्ञान होता है। सत्य का प्रकाश हमारे सामने उद्घाटित होता है। ऐसा महनीय ज्ञान हम वेदों से पा रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 35वें सूक्त का स्वाध्याय, और आज हम इस 35वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ज्ञान और माधुर्य, ज्ञान भी हो और उसके साथ मधुरता भी हो। प्रभु कृपा से हमारा जीवन ज्ञानमय हो और मधुरता से युक्त हो, इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। वेद मंत्र मैं पहले आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः समिंद्र
गोभिर्मधुमन्तम् अक्रन् तस्या गत्या सुमना ऋष्व पाहि प्रजानन विद्वान पथ्या अनुस्वाहा। प्रजानन विद्वान पथ्या अनुस्वाहा। तीसरे मंडल के 35वें सूक्त का 8वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। इसका उच्चारण करते हैं। 8वें मंत्र का ओम इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रमन् तस्यागत्या सुमना ऋष्वपाहि प्रजानन् विद्वान् पथ्या अनुस्वाहा। ओम इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रन् तस्यागत्या सुमना ऋष्वपाहि प्रजानन् विद्वान् पथ्या अनुस्वाहा। ज्ञान और माधुर्य। हे इंद्र, इति परम ऐश्वर्य। इंद्र उसे कहते हैं जो ऐश्वर्यशाली होता है। समस्त ऐश्वर्यों का जो स्वामी होता है वही इंद्र होता है। इस समस्त ब्रह्मांड का जो इंद्र है वह परमपिता परमेश्वर है और इस पिंड का जो इंद्र है वह आत्मा है। ऐसे इसी प्रकार से हम
जो राजा होता है जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का, जिस देश का, वो भी एक इंद्र ही है। तो जो जैसे सामर्थ्य से युक्त है वही वास्तव में इंद्र है जो परम ऐश्वर्यशाली होता है। तो यहाँ पर कहा, हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, पर्वता अर्थात अपना पूर्ण करने वाले, न्यूनताओं को दूर करने वाले, पर्वता जो पर्वताः जो पूर्ण करने वाले, और आपः जो व्यापक उदार कर्मों में प्रवृत्त। आप धातु व्याप्तव अर्थ में आती है, जो व्याप्त है चारों ओर सब जगह। तो आप व्यापक उदार कर्मों में प्रवृत्त नरः लोग, इमं इस अपने जीवन को तुभ्यम आपकी प्राप्ति के लिए गोभी ज्ञान की वाणियों से मधुमंतम अत्यंत माधुर्य वाला तम अक्रन, आपकी जो है प्राप्ति और बहुत ही श्रेष्ठता के साथ जो भी सामर्थ्य मिला है, उस सामर्थ्य से आपकी प्राप्ति के लिए जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का सदुपयोग करते हुए तम अक्रन सम्यकतया, अच्छी प्रकार से, प्रकर्षतया, वस्तुतः यह जो प्रार्थना है प्रभु प्राप्ति के लिए इस जीवन को परिष्कृत बनाना अत्यंत आवश्यक है, और इस परिष्कार के द्वारा ज्ञान माधुर्य होता है। मनुष्य ज्ञानी बने, मधुर भाषी बने, मधुर व्यवहार वाला हो, तभी वह लोकप्रियता को भी प्राप्त होता है और प्रभु का प्रिय भी होता है। संसार में यूं तो वाक व्यवहार सब करते हैं जो मनुष्य होते हैं, और जो पशु होते वो भी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, भले ही हम ना समझें। परंतु बोलना उसी का श्रेष्ठ होता है जो स्पष्टवादी है, जो मिथ्यावादी नहीं है, जो यथार्थ बोलने वाला है और मधुर बोलने वाला है। सभी को अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, संसार वालों से यही कामना होती है कि अमुक व्यक्ति जो मेरे प्रति व्यवहार रखता है, कम से कम मेरे से मधुरता से व्यवहार करे। जो व्यक्ति स्वयं कठोर बोलता है, स्वयं दूसरों के ऊपर अपने वाक शब्द जो बाण हैं, शब्द बाण जो छोड़ता है, एक ही शब्द से अनेक लोगों को कष्ट पहुंचाता है, असत्य भी बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति भी कभी भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से या मेरे व्यवहार करते समय मेरे को कठोर बोले, मेरे से असत्य बोले, मेरे ऊपर अपने शब्द बाण छोड़े। कोई भी नहीं चाहता। कितना भी ज्ञानवान व्यक्ति हो और कितना भी अज्ञान व्यक्ति हो, अज्ञानी हो, निरक्षर हो, सबका कम से कम इतना स्थूल व्यवहार रुचिकर होता है कि पढ़ा लिखा कम हो लेकिन वाणी व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा पढ़ा लिखा भी किस काम का, ऐसा शास्त्रज्ञ वेदज्ञ व्यक्ति किस काम का, जिसके वाणी का प्रभाव दूसरों पर कठोरता से पड़े, या कठोरता में भी जो शिक्षाप्रद और जो यथार्थ है उसके भी कहने के अनेक ढंग होते हैं। कुछ लोग फिर यह कहने लगते हैं कि क्या करें जी, सत्य तो कड़वा होता है और सत्य तो हम बोलते हैं, अब किसी को लागे तो हम क्या करें इसमें। यह भी बात पूरी स्पष्ट और ये कहें कि
अहिंसक नहीं है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम ब्रूयात अप्रियम। जो असत्य है उसको प्रिय, बहुत मक्खन मलाई लगा करके नहीं बोलना, और जो सत्य है उसको बहुत कठोर शब्दों में भी नहीं बोलना। यह हमारी परंपरा है और हम रोज प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ मैं बोलूं वो मधु के समान मधुर हो, मीठा हो, दूसरों के हृदय में स्नेह का संचार करने वाला हो, प्यार बढ़ाने वाला हो, टकरार बढ़ाने वाला ना हो। इसलिए कहा कि ज्ञान उसी का परिपक्व माना जाता है जो ज्ञान का आधान अपने मन, वाणी, व्यवहार पर उसको खरा उतारे, अर्थात उसमें उसका आधान करे। इसलिए प्रभु भी उससे प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को वह कष्ट नहीं देता। कष्ट दूसरों के नष्ट करता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो हम सत्य बोले, मधुर बोले और मधुरता से युक्त हमारा सारा व्यवहार हो। रोज हम वेद मंत्र बोलते हैं, देव सविता प्रसव यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वा केत पूह केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। हे परमपिता परमेश्वर, वाणियों के स्वामी, वाचस्पति, आप सबकी वाणियों के स्वामी हैं। आप मेरी रसना को सरस बनाइए, नीरस नहीं, कठोर नहीं, किसी को मेरी बात चुभे नहीं, अपनी बात भी मैं कहूं और वह बात किसी के हृदय में शूल बन करके, त्रिशूल बन करके, कटार बन करके, तीर बन करके चुभे नहीं। क्योंकि बाहर के जो तीर घाव कर जाते हैं उनको मरहम पट्टी से उनको ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो बातों के जो वाणी है, जो बोली है, उसका घाव यदि हो गया उसके बोलने से, तो उसका कोई भी उपचार नहीं है। लोग गांव में बोलते हैं कि आप बोली मत मारो, चाहे गोली मार लो। तो ये जो बोली माने, कुछ लोग आदत होती, स्वभाव होता है उनको कुछ ना कुछ तंज कसने की, कुछ ना कुछ देख करके टांट कसने की, कुछ ना कुछ देख करके कुछ ना कुछ बोलना है ही है उनको। उनका विषय है नहीं है, ये सही है गलत है ना, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने यदि वाणी को हम नियंत्रित और पूरा संयमित करके रखते हैं तो उससे हमारा कृतित्व व्यक्तित्व बढ़ता है। अच्छा, फिर दूसरे लोग फिर ऐसे भी होते हैं, देखो हम तो जो मन में आया हम बोल दिए। अब जो चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है कि कुछ भी मन में आया बोल दिया और कुछ सोचा समझा नहीं। मधुरता के साथ ज्ञान, यही वेद मंत्र का उपदेश है कि ज्ञान पूर्वक मधुरता से, माधुर्य युक्त हमारा व्यवहार होना चाहिए। मधुरता से सना हुआ तो कहा कि माधुर्य से युक्त मनुष्य जानी और बनकर के मधुर व्यवहार वाला हो, और तभी वह इस लोक में और परलोक में श्लाघनीय होता है, प्रभु का भी प्यारा होता है।
हे ऋष्वः, हे महान व दर्शनी प्रभो, आप आगत्य आकर सुमनाः हमारे लिए उत्तम मन को देने वाले होते हुए, शोभनम मनो यस्मात् तस्य पाहि, उस जीवन का रक्षण करिए। इस रक्षण के लिए ही आप विद्वान हमारे सब कर्मों को जानते हुए स्वापथ्याः आत्म प्राप्ति के लिए हितकर मार्गों को अनुलक्ष्य करके प्रजानन हमें प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त कराने वाले होइए। हम आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए प्रकृति में फंसने वाले ना बने। हम प्रकृति जो ये संसार है, भौतिकता है, इससे बचने वाले हों, इसमें हम रमने वाले ना हों। रमण इससे हम पूरा हट नहीं सकते, लेकिन जो संयमित है, मर्यादित है, व्यवस्थित है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, उसका हम उपभोग करें, भोगों से बचें। तो प्रभु कृपा से हमारा जीवन ज्ञान व माधुर्य वाला हो, हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले हों, हम आत्म विमुख आचरण करने वाले ना हों, आत्मोन्नति के लिए कार्य करने वाले हों। और ज्ञान का फल यही है। विद्याया फलम किम, तो विद्याया फलम विनयत्वम सेवा च, विनयशीलता हो, मधुरता हो। ऐसा नहीं है कि आप वाणी का दुरुपयोग करें। शास्त्रों का अभिप्राय यही है कि हम अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखें। इसीलिए वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान करके और वैसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सुंदर हमारे लिए वेद मंत्र है कि हम ज्ञानी बने और हर प्रकार से न्यूनताओं को पूरा करने वाले बने। वो पूरा परमात्मा करता है, पूर्णता से वही हमको भरता है। सारे कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है और सारे कर्मों का कराने वाला अर्थात उस सामर्थ्य देने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। हम उसको अपने तन मन और वचन में एक रस होकर के उसकी शिक्षा, उसका उपदेश माने, तो हमारा जीवन अत्यंत महान व दर्शनीय हो जाएगा। क्योंकि सभी माता पिता गुरु आचार्य सभी यह चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारा शिष्य उन्नत हो, उसका वाणी का व्यवहार बहुत तेजस्विता से पूर्ण होना चाहिए, उसकी वाणी में रस होना चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए, और ऐसा जो अहंकार से मुक्त हो। कुछ लोगों की वाणी बड़ी अहंकार से, गर्वीली वाणी होती है। अहंकार नहीं, किसी प्रकार का टकरार नहीं, निर्भीक, निर्विकार, निष्काम, निस्वार्थ भाव से जो हम उपकार कर सकते हैं, वाणी के द्वारा अत्यंत महनीय यह ज्ञान है। इसलिए अपने वाणी का प्रयोग करने से पहले, बोलने से पहले हमको 10 बार विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और एक एक शब्द नपा तुला होना चाहिए, एक एक वाक्य ऐसा कभी ना बोले जो कालातीत सत्य तथ्य है, जो हमारे जीवन और जगत के लिए है। यदि हम अतीत की बात करें, वर्तमान की बात करें और भविष्य की बात करें, तो वाणी का व्यवहार हमारा उत्थान करता है और वाणी का व्यवहार हमारा पतन कराता है। इसलिए हम ऐसा वाक व्यवहार ना करें किसी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार ना करें जो हमको इस संसार में निंदनीय बना दे। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम किसी के साथ जो व्यवहार है केवल बस दिखावटी व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं है। वेद मंत्र हमको शिक्षा देता है कि हम सत्य तथ्य का आचरण करने वाले, ज्ञान से युक्त, विज्ञान से युक्त वाणी बोले, उसमें किसी प्रकार का कोई ढोंग आडंबर ना हो, और उसमें सत्यता का, मित्रता का, परस्परता का, कृतज्ञता का, ममता का, समता का भाव अवश्य होना चाहिए। इसलिए
एक गीत सुनते हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। ये जो सत्य वचन यदि हम नहीं बोलते तो फिर उससे बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम, बोलो यदि पहले तोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। इसलिए मन और वाणी और व्यवहार मधुरता से युक्त हो। गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां, अपने भी गैर हो जाते हैं, तल्ख है जिनकी जुबां। तो हम सत्य तथ्य बोलें लेकिन मधुरता से युक्त बोलें। यह आज का वेद मंत्र हमको शिक्षा देता है कि हम मधुर व्यवहार वाले बने, मधुर भाषी बने। यद वदामि मधुमत तद वदामि, जो मैं बोलता हूँ वो मधुरता से युक्त होता है। तो अभी समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।